हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम RKR रिसर्च सेंटर। आज सीक्वेंस एंड सीरीज में मैं 3 कॉन्सेप्ट दूंगा और 3 ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा जो आपके सीक्वेंस एंड सीरीज के IIT तो IIT अगर आपको PhD लेवल तक क्वेश्चन पूछे तो चुटकी बजाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में। और दोस्त, ये स्पेशल JEE एडवांस के बच्चों के लिए है। ठीक है, आप देखते हो, आप ये बताते हो कि सर एम मतलब A+B/2 ऑलवेज ग्रेटर देन होता है √AB का। √AB का क्या आपने दोस्त इसका कहीं प्रूफ देखा है? क्या आपने कभी इसका प्रूफ यूज किया है? क्या इसके अपने ज्योमेट्री में इसके एप्लीकेशन को देखा है? आपका आंसर होगा कि सर मैंने तो नहीं देखा। सीक्वेंस एंड सीरीज में आप जानते हो, ठीक है, सर ने बता दिया, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने बता दिया कि A+B/2 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू √AB। लेकिन होता कहाँ से है? आज हम इसका पोल खोलेंगे। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इसका हम पोल खोलेंगे कि ये आया कहाँ से दोस्त। A+B/2 यानी AM इज ग्रेटर दैन GM, इसको कहेंगे दोस्त AM इज ग्रेटर दैन GM। यही होता है ना। इसका पोल आज खुलेगा RKR रिसर्च सेंटर द्वारा। तो चलिए दोस्त, मैं इसको लेता हूँ ज्योमेट्री में। मैं सबसे पहले दोस्त यहाँ बनाता हूँ एक सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल यहाँ ले रहा हूँ और इस सेमी सर्कल यहाँ मैंने इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है दोस्त, ये A और ये क्या है, B है। इस सेमी सर्कल में मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ ABC। ये हो गया दोस्त C। आपने ये बातें तो मैट्री क्लास में पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त में बना एंगल 90 डिग्री होता है भैया। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो गया, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो आप जानते हो 90 डिग्री से डाला गया लंब, 90 डिग्री से डाला गया लंब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अगर मैं इसको लेता हूँ C से D तक, तो क्या ये साइड ये इसको मैंने A और ये A और B रेशियो में डिवाइड करेगी। दोस्त आप ये देख लीजिए, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इनसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? जब आप इस पर कॉर्न पर इस शीर्ष से क्या डालोगे, परपेंडिकुलर डालोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ये क्या होगी मेरे भैया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ये क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। और होगी तो कैसे होगी ये भी तो ज़रा समझ लीजिए। कहने का मतलब 2 लाइन है, 2 लाइन, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब न्यूनतम होगा, मिनिमम कब होगा? अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री के साथ लंब डालता हूँ तो ये क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस D होगा। इस प्रकार से आओगे तो ये डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो 2 रेखाओं के बीच डिस्टेंस मिनिमम तब होगा जब हम 90 डिग्री के साथ लाइन खींचे। समझ गए? तो दोस्त ये एंगल 90 डिग्री, तो ज्योमेट्री में आप जानते हो कि CD का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, राइट एंगल ट्रायंगल से। समझ लीजिए मेरे भैया, ये समझ लीजिए ABC, यहाँ से मैंने लंब डाल दिया ये 90 डिग्री के साथ, तो ये P हो गई और ये B है और ये C है, ये A है और B है। तो P² बराबर ये गुना ये, मतलब P² बराबर A गुने B होती है या नहीं? यही होती है ना। तो CD² यहाँ पर क्या हो जाएगी, AD × DB, AD × DB, यानी CD² इक्वल आएगी किसके बराबर, AD का मतलब A और ये क्या आ जाएगा B। तो दोस्त CD का अगर मैं मान निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, √AB के इक्वल आएगी। किसके बराबर आएगी, √A × B के बराबर आएगी। दोस्त अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर CD है क्या मेरे भैया? तो आप कहोगे सर CD इज रेडियस। CD इज क्या, उस सेमी सर्कल की रेडियस होगी CD। तो दोस्त ये रेडियस होगी, रेडियस हमेशा क्या होगी, मिनिमम होगी, यानी ये क्या होगी, लेस देन और इक्वल होगी √AB के।
ग्रेटर इक्वल होगी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ये मैक्सिमम यहाँ से यही इसके 90 डिग्री से लंब डाले तो यही इसका मैक्सिमम होगा, यही इसका मिनिमम डिस्टेंस होगा। समझ गए? तो आर वास्तव में है क्या भैया? अगर इस सेमी सर्कल को, अगर ये सेमी सर्कल, सपोज ये आपका यहाँ ये सेमी सर्कल का सेंटर है, यहाँ से ये टोटल ये ए बी है। अगर मैं बात करूँ ये टोटल ए प्लस बी आ गया, तो ये यानी इसका व्यास ए प्लस बी आ गया, तो रेडियस क्या हो गया भैया? ए प्लस बी बाई 2 नहीं होगा क्या? तो दोस्त आर क्या होगा? ए प्लस बी बाई, आर क्या होगा मेरे भाई? ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट टन ए बी होता है। ये आपके ये AMGM का पोल यहाँ से खुलता है। यानी AMGM का प्रयोग अगर हम चाहें तो इसका यूज कहाँ करोगे? तो आप जहाँ भी दो रेखाओं के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना हो, किसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना हो, तो वहाँ हम लोग AMGM का यूज करेंगे। समझ गए? अब नेक्स्ट दोस्त